हाँ बच्चों, आज का चैप्टर हमारा रियल नंबर। बेटा रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले ना हम एक चीज़ ध्यान देखते हैं कि बचपन में हमने कौन कौन से नंबर पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर। जब हमने बचपन में क्या स्टार्ट करा था, काउंटिंग स्टार्ट की थी 1 2 3। जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं बेटा, नेचुरल नंबर। बेटा अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर अगर जीरो डाल दूँ तो क्या बन जाता है, होल नंबर। 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, होल नंबर्स। बेटा अगर इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। देखो बेटा 0 1 2 3 ये सब क्या है, होल नंबर। 1 2 3 की अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो -1 -2 -3 ऐसे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स आएंगे सब क्या हो जाएंगे बेटा, इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स के बाद आया मेरे पास क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर स्लैश को प्राइम। बेटा स्लैश को प्राइम इंटीजर्स भी बोल दिया जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, बताया अभी मैंने ऊपर। को प्राइम क्या होता है आगे पता चल जाएगा, को प्राइम कहते हैं कैसे। और कहते हैं बेटा क्यू नॉट इक्वल 0। पहले हम ये बात डिस्कस करते हैं बेटा, क्यू नॉट इक्वल 0 क्यों बोला जाता है। ठीक है बेटा, अगर जैसे बोलूँ 1/0 है तो बोलते हैं हम इन्फिनिटी का साइन लगाए जाते हैं, या नॉट डिफाइंड बोला जाता है। 0/0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोली जाती है। रीज़न क्या है इनके, देखो बेटा अगर मैं 4/2 को डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूँ न्यूमिनेटर में जो 4 है, डिनोमिनेटर की टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ सम की फॉर्म में, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 + 2। ठीक है बेटा 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आता है, 2। सिमिलरली अगर 1 को 1/0 लिखता हूँ तो क्या मेरा 1 = 0 + 0 कितने जीरो के सम कर लूँ कि मेरा 1 इक्वल आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। इसलिए क्या बोला जाता है बेटा, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। अब बेटा आप बोलोगे बेटा सर 0/0 के केस में हम 0 = 0 तो लिख सकते हैं। हाँ बेटा लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 0 = 0 + 0 या 0 + 0 + 0 ऐसे करके जितनी मर्जी बार 0 लिख सकता हूँ। मेरे को नंबर ऑफ टाइम्स पता ही नहीं कितने जीरो से ऐड करूँ कि 0 ही रहे। तो ये क्या होगा बेटा, डिटरमाइन नहीं है मेरे लिए, इसलिए क्या बोला था 0/0 को इनडिटरमाइन फॉर्म। यहाँ तो बेटा बस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर की हम डिफाइन नॉर्मली बोली जाती है, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिस नंबर को मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, और p और q क्या है बेटा, इंटीजर्स या को प्राइम, तो उन्हें क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और कभी कभी डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में बोल दिया जाता है, अ नंबर जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, तो उन्हें भी इर्रेशनल नंबर बोल दिया जाता है। ठीक है, अब बेटा देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल N से। होल नंबर को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल W से। इंटीजर को I या Z से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करा जाता है। Q का मतलब होता है क्वोशंट। क्वोशंट आता है अगर मैं किसी नंबर को किसी चीज़ से डिवाइड करता हूँ तो हमेशा क्वोशंट मिलता है। ठीक है ना, तो इसलिए Q से रिप्रेजेंट करा जाता है। और इर्रेशनल नंबर को Q- से रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर मैं इन सबको मिला दूँ तो बनता है मेरे पास रियल नंबर। बेटा रियल नंबर आ गया है। अगर रियल बोल रहा हूँ तो कुछ इमेजिनरी नाम की चीज़ भी होनी चाहिए, यानी अनरियल। अनरियल क्या होता है, अनरियल तो हम बोलते हैं इमेजिनरी। तो इमेजिन नंबर को रिप्रेजेंट कर जाता है आई, आयोटा की फॉर्म में। आई को बोलते हैं आयोटा। आयोटा होता है किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो बेटा अगर मैं बोलूँ z = a + आयोटा b, इसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। a और b क्या है, रियल नंबर है, और i क्या है मेरा, आयोटा, इमेजिन नंबर। तो इसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इन सबको पूरा मिला दूँ तो बन जाता है बेटा मेरे पास नंबर सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब हम मूव करते हैं आगे। बेटा इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर बोल दिया जाता है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। या मैं दूसरे वर्ड से बोलूँ, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स रिमाइंडर 0। अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर क्या मिले 0, तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है इवन नंबर। अब जैसे 1 3 5 7 है, तो बेटा अगर मैं इन नंबर्स को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलता है 1, तो इन नंबर्स को क्या बोला जाता है ऑड नंबर। ठीक है, अब बेटा मेरे पास बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कहते किसे हैं, प्राइम नंबर होता है अ नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, उन्हें बोला जाता है प्राइम नंबर। एग्जांपल है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। ठीक है, कंपोजिट नंबर है इसके बाद। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, कंपोजिट का वर्ड कम से ही समझो क्या आ रहा है, कंपोज हो रहा है। कंपोज का क्या बना दिया, कंपोजिट। जो कंपोज हुए किससे, प्राइम नंबर से। कंपोज फ्रॉम प्राइम नंबर्स। जैसे 4 है मेरे पास, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, मतलब 2 प्राइम नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, कंपोजिट नंबर। 4 को लिखा 2 × 2, 6 को लिखा 2 × 3, 8 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। ये क्या हो गया बेटा, कंपोजिट नंबर। अब बात आई मेरे पास 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बेटा 1 जो होता है नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। देखो 1 के ना एग्जैक्टली 2 फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ एक ही फैक्टर 1 है। अगर वो प्राइम ही नहीं है तो कंपोजिट कैसे हो जाएगा। कंपोजिट का होता है जो प्राइम नंबर से बनते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 1 प्राइम भी नहीं है तो कंपोजिट भी नहीं है।
अब बात आई हमारे पास को प्राइम नंबर्स की। बेटा को प्राइम नंबर्स को कभी रिलेटिवली प्राइम भी बोल दिया जाता है। ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स या पेयर ऑफ नंबर्स या नंबर ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। कहने का मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, सिर्फ एक ही हो 1। एग्जाम्पल से 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 4 9 हो गया, ये सब क्या है को प्राइम नंबर। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम ही होते हैं, ठीक है। और दो प्राइम नंबर भी आपस में को प्राइम होते हैं, जैसे 2 और 3 है। 4 और 5 भी मेरा क्या है को प्राइम, 4 9 भी क्या है मेरे को प्राइम। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक तो हमें जो रिक्वायरमेंट है रियल नंबर के अंदर पढ़ने के लिए। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेमा। लेमा क्या होती है, एक प्रूवन स्टेटमेंट जो यूज़ करी जाती है दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, उसे बोला जाता है लेमा। हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया था उन्होंने क्या बोला, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर की बात की ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर। क्या बोला उन्होंने कि उनके बीच में यूनिक क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर की वैल्यू होगी 0 होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन बी होगी। मतलब आर की वैल्यू 0 की इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी बट लेस देन बी होगी, बी से हमेशा कम रहेगी। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बेटा देखो लेमा है क्या एक्चुअल में। अगर बेटा तुम्हें बोलूँ मैं 33 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 1 जाएगा, -2 लिखा, 3 - 2 करा 1 आया, 3 नीचे कैरी उतार लिया, चलो 3 उतारी, ठीक। अब मैं 2 × 6 करूँगा तो कितना आ जाएगा 12, माइनस करा 1 आया, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 33 = 16 × 2 + 1। 33 क्या है मेरे पास डिविडेंड है, 2 क्या है मेरे पास डिवाइज़र है, 16 क्या है मेरे पास कोशेंट है, और 1 क्या है मेरे पास रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमेशा प्रूव्ड है हमारे पास, लॉन्ग डिविजन में से आता ही आता है। अब क्या बोला, डिविडेंड क्या ले लिया ए, डिवाइज़र क्या ले लिया बी, कोशेंट को क्या ले लिया क्यू, रिमाइंडर को आर। तो ये क्या बन गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहीं से आता है। अब मैं तुमसे कुछ दो चार चीज़ें और बताता हूँ। अगर मैं कभी बोलूँ बेटा इवन इंटू इवन क्या होता है, तो इवन इंटू इवन क्या होता है बेटा, इवन ही आता है। इवन इंटू ऑड करूँगा तो इवन नंबर ही आएगा। अगर मैं बोलूँ इवन नंबर है प्लस या माइनस इवन नंबर कर दो तब भी इवन ही आता है। अगर मैं इवन नंबर है प्लस या माइनस अगर ऑड नंबर करता हूँ तो हमेशा क्या आता है ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखते हैं।